मरने के बाद एक राक्षस बनना, 50-60 साल तक एक पेड़ से चिपके रहना, फिर अपने खानदान का वंशज मिले तो उससे चिपक जाना, फिर उसी की क्रश पे सिंपिंग करनी चालू कर देना, मुन्नी मुन्नी करके लड़कियों की चूटियां काटना। 14 साल के बच्चे की ठरक उससे क्या कुछ नहीं करवा सकती। ये कहानी है मुंजिया की। अवस का वो पुजारी जिसने 14 साल की कच्ची उम्र में ठान ली थी कि शादी करूंगा तो मुन्नी से। मम्मी जितने डंडे लगाना है लगा लो, लेकिन चाहिए तो मुन्नी। मम्मी ने कहा कि मुन्नी 7 साल बड़ी है बेटा। उसने कहा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड यही सेम एटीट्यूड मेरा भी था जब मैं इस मूवी को थिएटर में देखने गया, क्योंकि पर्सनली इसके ट्रेलर्स या फिर किसी भी प्रमोशनल मटेरियल ने मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया नहीं था। उसके ऊपर से मुंजिया के जो सस्ते VFX थे उनको देख के लग रहा था कि मूवी में इतनी ज्यादा मेहनत लग नहीं रही। लेकिन मूवी देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि मूवी ने एक्चुअली मुझे थोड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि मूवी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। इनफैक्ट मूवी थोड़े अच्छे स्केल पे ही फॉल करती है, क्योंकि इसके ट्रेलर्स, इसका प्रमोशनल मटेरियल जो आपको बेच रहा है मूवी में भी वही देखने को मिलता है। ये एक हॉरर कॉमेडी की तरह मार्केट करी गई है, बाकी पूरे स्त्री यूनिवर्स की तरह। एंड मुंजिया भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है। एंड इनिशियली आई थॉट कि चलो स्त्री हो गई, भेड़िया हो गई, बट देयर हैज टू बी अ पॉइंट जब ये सारी की सारी चीजें बोरिंग लगने लगती है। मतलब हॉरर में आप डरने जाते हो, हंसने नहीं। फॉर मी पर्सनली ये एक हॉरर मूवी नहीं, मतलब कहीं से भी इसने मुझे डराने का काम तो बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं इसको एक एंटरटेनिंग कॉमेडी वाली कैटेगरी में डाल सकता हूं, जिसका हल्का फुल्का सिनॉप्सिस मैंने आपको पहले बता दिया। हल्का फुल्का ये है कि इसके बाद अभय वर्मा का जो कैरेक्टर बिट्टू है वो समहाउ मुंजिया के कांटेक्ट में आता है और मुंजिया उससे चिपक जाता है, और मुंजिया को चाहिए शर्वरी जो अभय वर्मा का क्रश है वो, और बस कहानी यहां से आगे बढ़ना शुरू होती है। अब बिट्टू कैसे मुंजिया से अपना पीछा छुड़ा पाएगा अभी या नहीं, और किस तरह से मुंजिया और बिट्टू की कहानी आपस में कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नाउ जैसा मैंने पहले कहा कि मूवी एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में फॉल करती है, तो क्या इसने मुझे एंटरटेन किया? तो मैं कहूंगा कि हाँ। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा मुझे स्लो फील हुआ। स्टार्टिंग में मूवी जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है, उनसे हमें कनेक्ट कराने की कोशिश करती है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उतना ज्यादा कनेक्टेड हूं नहीं उनसे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ना शुरू होती है, आपको कनेक्शन भी फील होने लगता है और आप थोड़ा थोड़ा एंटरटेन भी होने लगते हो। बिकॉज इनिशियली आई वांटेड द मूवी टू प्रोग्रेस, क्योंकि मुझे पता था कि क्या चीजें होने वाली है, तो आई वांटेड कि बस जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचे और वो सब कुछ होना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे सिंपो के सौदागर मुंजिया की एंट्री होती है, वहां से मूवी थोड़ी सी एंटरटेनिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अनोइंगली क्रिएट किया हुआ है। मुन्नी 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 करता रहता है पूरा टाइम, एंड इट फील्स सो अनोइंगली एंटरटेनिंग। लेकिन पर्सनली मेरे लिए मूवी का सेकंड हाफ ज्यादा बेटर था, जहां पर मूवी और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है, मुंजिया को उन दूसरे कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करी जाती है, तब जाकर मूवी को एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट नैरेटिव मिलता है। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, और क्लाइमैक्स में जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है तो वो थोड़ा फनी भी है। फिर इसके बाद एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो शर्वरी और बाकी सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक ही हैं। अभय वर्मा थोड़ा सा स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर इंट्रोवर्ट है, और मुंजिया से चिपकने के बाद तो पता नहीं क्या हो जाता है उस बेचारे के साथ, तो वो कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है, और उन्होंने परफॉर्म भी अच्छी तरीके से किया उसको। और ना मुझे एक चीज समझ में आने लगी कि जो पूरा का पूरा स्त्री यूनिवर्स इन लोगों ने क्रिएट किया है, इनकी मूवीज भले ही स्टैंड अलोन तरीके से वर्क करती हो, मतलब हर मूवी का दूसरी मूवी से स्टार्टिंग में कोई कनेक्शन ना दिखाया जाए, लेकिन हर मूवी का एक टिपिकल फॉर्मूला है। दो दोस्त होंगे, एक लड़की होगी, फिर दोनों में से जो मेन दोस्त है उसका भूत से किसी ना किसी वे में कांटेक्ट हो जाएगा, दूसरे छोटे वाले दोस्त को कॉमेडिक एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, और भूत भगाने के लिए किसी न किसी सज्जन व्यक्ति को कांटेक्ट करेंगे, जैसे स्त्री में पंकज त्रिपाठी थे, इस वाली में हमारे कटप्पा जी हैं। ऐसे करके मूवी प्रोग्रेस होती है और एक क्लाइमैक्स की तरफ बिल्ड करती है, जो कि जनरली एक फनी सिचुएशन में एंड होता है, एंड दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रीटी मच एवरी मूवी दैट वी हैव सीन इन दिस यूनिवर्स सो फार। आई मीन भेड़िया में थोड़ा सा इन लोगों ने चीजों को स्विच करने की कोशिश करी थी, वरुण धवन के कैरेक्टर और भेड़िया वड़िया वाली चीजों को इंक्लूड करके, बट मोटा मोटा वो सेम ही था। एंड इस मूवी में भी हमको सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ऑल्दो महाराष्ट्र के कोंकण एरिया का बैकड्रॉप लिया हुआ है जो काफी ब्यूटीफुल है। भेड़िया में नॉर्थ ईस्ट का लिया था, वो भी काफी अच्छा था। बट मेरी कंप्लेंट यही है कि मूवी उतना ज्यादा ना तो हॉरर एलिमेंट कैरी करती है, और मुंजिया को जो क्रिएट करने के लिए VFX का इस्तेमाल किया है वो काफी हल्के फील होते हैं, मतलब काफी सस्ते। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा नकली है, और उस वजह से जो थोड़ी सी हॉरर की फील है वो भी डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन हाँ, मूवी एंटरटेनमेंट वैल्यू को होल्ड करती है, जो उसका कॉमेडिक वाला एलिमेंट है वहां पर मूवी के जोक्स भी अच्छी तरह से होल्ड करते हैं, और उनके सरप्राइजिंग नेचर की वजह से आपको उस मोमेंट पे हंसी आ भी जाती है। तो मेरे ख्याल से पर्सनली मेरे लिए मुंजिया एक ठीक और अच्छे के बीच में फॉल करने वाली मूवी है, जो एंटरटेनमेंट वैल्यू को होल्ड करती है, और 14 साल के एक ऐसे ठरकी सिंपो के सौदागर रेसिस्ट राक्षस की कहानी बताती है, जिसको जब लड़कियां छेड़ने से फुर्सत मिल जाए तो अपने फ्री टाइम में
बच्चों को वॉशिंग मशीन में डालकर गोरा कैसे करते हैं उसकी स्कीम भी बता देगा। और हाँ, मूवी में 3 गाने जिसमें से एक तो स्टोरी के साथ में ही निकल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और एक एंड में आता है, लेकिन उसको छोड़ के मत जाना क्योंकि उसके तुरंत बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। ऑल्दो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर मिस भी कर दोगे तो चल जाएगा। मतलब भेड़िया में हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था, ये वाला उतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी you might not want to miss it। और जहां तक रही चुम्मा चाटी वाले सीन की बात, तो वो होगा कहां से? पूरी पिक्चर में तो हीरो भूत की फील्डिंग जमाने में लगा हुआ है। खैर, तो अगर आप लोगों ने मेरे कल की का पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो यहां पर होगा, उसको देखना मत भूलना। जहां से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बता रहा हूं, मुंजिया चिपक जाएगा आपके पीछे, फिर देख लेना क्रश व्रश सब अपने हिसाब से।